दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं बिहार में सूखा की। बाढ़ की तरह सूखा भी एक प्राकृतिक प्रकोप है जिसे अकाल भी कहा जाता है। बिहार के उत्तरी क्षेत्र जहां बाढ़ की चपेट में रहते हैं, वहीं दक्षिणी क्षेत्र सूखा की चपेट में रहते हैं। बिहार के लगभग 20% भाग सूखा की चपेट में हर एक साल रहता है। 2018 में जहां 23 जिला को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था, वहीं 2019 में 18 जिला को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था। आप लोग मैप में देख रहे होंगे कि बिहार के मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाता है और सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है जैसे रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद इत्यादि जितना भी इधर क्षेत्र है, सभी सूखा प्रभावित क्षेत्र रहते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं बिहार में सूखा के बारे में। सूखा की क्या परिभाषा है, सूखा के क्या कारण हो सकते हैं, सूखा से क्या उत्पन्न समस्याएं या प्रभाव हो सकती है, इस समस्या के कैसे निदान हो सकता है और सरकारी प्रयास क्या है, सूखे से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ताकि मेरा भी मनोबल बना हुआ रहे और आप लोग के सामने मैं अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर के आ सकूं। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले सूखे की परिभाषा से। मौसम विभाग के अनुसार किसी भी क्षेत्र में सूखे की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब उस क्षेत्र में सामान्य से 75% कम वर्षा होती है, तो उस क्षेत्र को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सूखा ग्रस्त इलाका घोषित कर दिया जाता है। और राष्ट्रीय सिंचाई आयोग के अनुसार किसी सक्रिय मानसून में 10 मिलीमीटर से कम वर्षा या 4 सप्ताह वर्षा लगातार नहीं होती है तो उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो ये दो परिभाषा हो गया भारतीय मौसम विभाग के अनुसार और राष्ट्रीय सिंचाई आयोग के अनुसार। हम लोग देखते हैं अब बिहार में सूखा के क्या कारण हो सकते हैं। कारण को भी मैं दो भागों में बांट दिया हूं, एक प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में जलवायु परिवर्तन मेन है। जलवायु परिवर्तन के कारण ही मॉनसून में अनिश्चितता रहती है। मॉनसून में अनिश्चितता के कारण आप देखते होंगे कि भारत की कृषि या बिहार की कृषि मॉनसून पे ही आधारित है और मॉनसून के अनुसार ही यहाँ के फसल उपजाया जाता है। तो जो जलवायु परिवर्तन यहाँ तेजी से हो रहा है, जलवायु परिवर्तन तेजी से होने के कारण मॉनसून में अनिश्चितता बना हुआ रहता है, जिससे फसल नष्ट हो जाते हैं और समय पे वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, वही वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण भी बिहार में सूखा की स्थिति बना हुआ रहती है। अब देख रहे होंगे बिहार भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, वहीं बिहार पूरे कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो सूर्य के जो रोशनी है बिहार में डायरेक्ट रूप से पड़ता है, जहां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है, जल की कमी हो जाती है। ठीक है, वही मानवीय कारण हम देखेंगे। मानवीय कारण में वनों का विनाश तेजी से हो रहा है। वनों के विनाश तेजी से होने के कारण क्या होती है कि जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक आपदा झेलने पड़ते हैं। आप देखते होंगे पुराने वनों की कटाई हो जाता है, लेकिन नए वन नहीं लगाया जाता है। बिहार में वन अभी 7.75% है, जो 1/3 यानी पूरे लैंड का 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, वन का प्रतिशत बिहार में बहुत कम है। वहीं जल की बर्बादी, यहाँ जल की बर्बादी भी होती है। जल का अत्यधिक दोहन के कारण भी सूखा पड़ता है। पोखरों एवं कुओं का धीरे धीरे लुप्त होना, जो भी प्राकृतिक जो वर्षा होती थी, संचय करने का पोखर या कुआं रहता था, पोखर या कुओं के माध्यम से ही जमीन के अंदर पानी जा पाता था।
जो पोखर और कुआं धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, जो संचय नहीं वर्षा जल का हो पाता और वो नदी के माध्यम से समुद्र की ओर बह जाता है, ये भी एक मुख्य कारण है। केंद्र एवं राज्य सरकार की दूरदर्शिता की कमी है। केंद्र एवं राज्य सरकार की दूरदर्शिता की कमी भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो बाढ़ और सूखा है, कोई एक साल नहीं आता है, या 20 साल पे या 10 साल पे एक साल नहीं आता है, लगभग हर एक साल ये प्राकृतिक आपदा आती ही आती है। तो ये दूरदर्शिता नहीं है सरकार की कि कोई एक नीति बना ले कि बाढ़ और सूखा से निपटा जा सके। ठीक है, अब इससे सूखा से क्या उत्पन्न समस्याएं या क्या प्रभाव हो सकता है? तो सबसे पहले तो खाद्यान्न की समस्या, खाद्यान्न की समस्या से जूझना पड़ेगा। फसल होगा ही नहीं तो खाद्यान्न की समस्या होगा, महंगाई बढ़ेगा। ठीक है, पलायन की समस्या, यही कारण है कि नॉर्थ बिहार जहां बाढ़ प्रभावित रहता, वही साउथ बिहार सूखा प्रभावित, यहाँ पे इंडस्ट्री भी कम है। तो लोग करते क्या, पलायन की समस्या। अभी आप लोग देख रहे होंगे जितना भी महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्रों से अभी जो ये प्राकृतिक आपदा कोरोना वायरस घोषित किया गया, इसी में लोग डाटा देख रहे होंगे या पता चला कितना बिहारी और यूपी वासी कितना बाहर क्षेत्र में रह रहे हैं। तो अपने क्षेत्र में उन लोग के रोजगार नहीं मिल पाने के कारण बाहर क्षेत्रों में जाता है। तो ये सूखा से पलायन की समस्या, क्योंकि यहाँ पे लोगों की रोजगार नहीं है और मौसम की अनिश्चितता के कारण लोगों के खाने के लिए नहीं मिलते हैं, तो अपना रोजगार ढूंढने के लिए बाहर क्षेत्रों में वो पलायन कर जाते हैं। ठीक है, इससे बेरोजगारी, सूखा से बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, गरीबी बढ़ेगी। ठीक है, चारे की कमी होगी, पशुओं के चारे में कमी भी हो जाएगी, पेयजल की कमी होगी। ठीक है, उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी होगी। ठीक है, लघु एवं कुटीर उद्योग इससे प्रभावित होंगे। सूखा से जहां कच्चे माल मिलेगा ही नहीं तो लघु और कुटीर उद्योग इससे प्रभावित होंगे। अभी देख रहे होंगे कि इस प्राकृतिक आपदा में एमएसएमई पर जोर दिया जा रहा है, लघु और कुटीर उद्योग पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जब तक इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा, बाढ़ और सूखा से लोग निजात नहीं पालेंगे, तो बाढ़ से जहां उत्तर बिहार में फसल बर्बाद हो जाती है, वहीं नॉर्थ साउथ बिहार में सूखा से फसल बर्बाद हो जाती है। तो एमएसएमई के लिए भी कच्चा माल की आवश्यकता है। तो बाढ़ और सूखा से सबसे पहला तो सरकार को बाढ़ और सूखा से निपटने की जरूरत है, तभी एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है, तभी अपने क्षेत्र और अपने राज्य में लोगों के रोजगार मिल सकता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होता है। हर एक साल बाढ़ और सूखा में बहुत ज्यादा यहाँ के राजस्व की खर्च होता है, पर्यावरणीय असंतुलन यहाँ का बनता है। ठीक है, अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये हो गया आपका उत्पन्न क्या समस्याएं हो सकती है। समस्या का निदान कैसे और हो सकता है? ठीक है, वृक्षारोपण कर करके, वृक्षारोपण जितना करेंगे मॉनसून की जो अनिश्चितता है वो कम होगी, मॉनसून समय से आएगा। ठीक है, पर्यावरणीय नीतियों का सही से पालन किया जाना चाहिए, जल प्रबंधन और जल भंडारों का उचित विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, जल को संरक्षण किया जाना चाहिए, अकाल राहत कार्यों का सुनियोजित तरीके से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, वहीं शुष्क कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, नदियों को आपस में जोड़ना, नदियों को आपस में जोड़ना ये बहुत बड़ी मुहिम साबित हो सकता है। और ये अगर सरकार कर ली, नदियों को आपस में जोड़ना, तो बाढ़ और सूखा दोनों से निजात पाया जा सकता है। पूरे तो खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाढ़ और सूखा से बहुत हद तक हम निपट सकते हैं, क्योंकि उत्तरी बिहार के क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, वहीं दक्षिणी बिहार के क्षेत्र सूखा से प्रभावित रहते हैं। तो वही नदियों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो दक्षिणी क्षेत्र में जल पहुंचाया जा सकता है और पर्याप्त मात्रा में जल यहाँ उपलब्ध होने से सूखा प्रभावित क्षेत्र भी लहलहा जाएंगे। ठीक है, गंदे जल का ट्रीटमेंट कर उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, साइंस और टेक के माध्यम से नए भूमिगत जल
क्षेत्र की पहचान कर सूखा से निदान हम पा सकते हैं। ठीक है, और सूखे से निपटने के लिए सरकारी प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं, किए गए हैं। तो सबसे पहले तो लघु एवं मध्यम सिंचाई कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार द्वारा, जैसे नलकूप, तालाब, पोखर इत्यादि का खुदाई करने के लिए, ताकि जल को संचय किया जा सके और वही जल भूमिगत हो सके। ठीक है, सूखाग्रस्त विकास क्षेत्र कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है सरकार द्वारा। राष्ट्रीय जल मिशन कार्यक्रम 2017 में से चलाया जा रहा है। 10 लाख कुआं कार्यक्रम भी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं मनरेगा के माध्यम से तालाब, आहर, पईन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ठीक है, जल स्रोतों का जो भी जल स्रोत है उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। चापाकल की मरम्मत किया जा रहा है। ठीक है, जब भी सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित होता है तो सरकार द्वारा सबसे पहले चापाकल की मरम्मत किया जाता है। ठीक है, ग्रामीण सड़कों के किनारे वृक्षारोपण बिहार सरकार की एक सबसे कारगर उपाय है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइएगा तो ग्रामीण सड़क के किनारे वृक्षारोपण बहुत हद तक यहाँ कामयाबी लाया है। और बिहार के 7 निश्चय में हर घर नल का जल, ठीक है, सूखे से निपटने के लिए सरकारी प्रयास बहुत हद तक है, क्योंकि पीने का ये शुद्ध जल उपलब्ध करवा पाए सरकार। ठीक है, बाढ़ की स्थिति हो या सूखा की स्थिति हो, लोगों की शुद्ध जल पीने का अधिकार है। उसी के तहत 7 निश्चय में हर घर नल का जल के तहत शुद्ध जल पेयजल पहुंचाया जा रहा है। किसान बिहार फसल सहायता योजना चलाया जा रहा है। ठीक है, कृषि सब्सिडी दिया जाता है यहाँ के किसानों को। किसान फसल बर्बाद हो जाता है तो डीजल सब्सिडी दिया जाता है। सौर जो ऊर्जा है उस पे जो पंप चलते हैं उस पे भी सब्सिडी दिया जाता है। खाद सब्सिडी, बीज सब्सिडी इत्यादि भी सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है, फसल बीमा किया जाता है। सूखा राहत कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सूखे से निपटने का सरकारी प्रयास। तो आप लोग देख लिए बिहार में सूखा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। मेरा भी